देखो बच्चों, अपन कर रहे थे हिस्ट्री, आयुर्वेदा हिस्ट्री। तो आयुर्वेद इतिहास अपन ने 25 मार्क में पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, पांचवा, सिक्स, सेवंथ के ABCD ये सारे अपन ने कर लिए थे। फिर इंट्रोडक्शन, नेशनल इंटरनेशनल पॉपुलर जर्नल्स ऑफ आयुर्वेद, जो पत्र और पत्रिकाएं होती है ना, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और WHO का प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, कि भाई आयुर्वेदा को प्रमोट करने में WHO का क्या योगदान है, वो भी अपन ने कर लिया था। कहने का मतलब ये है कि पार्ट बी के जो आयुर्वेद इतिहास है 25 नंबर के, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब करेंगे अपन इस के क्वेश्चन। तो BMS फर्स्ट ईयर आयुर्वेद इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अपन ने हर चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं लास्ट में, तो इसी तरीके से हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने इन 50 क्वेश्चन है, देखो टोटल ना, इन 50 क्वेश्चनों को सही ढंग से आंसर दे के लिख लिया, याद कर लिया, तो आपके 25 में से 22 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। 25 में से 25 भी आ सकते हैं, ठीक है। 25 में से 20 प्लस नंबर आएंगे। कहने का मतलब है कि 20 प्लस नंबर आपके इजीली। और देखो हिस्ट्री बहुत इजी है, आप इनको बस एक बार देखना है, क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है, बस हिस्ट्री है, याद करनी है। तो इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और व्याख्या स्पष्ट करें। तो इतिहास शब्द के बारे में क्या परिभाषा है उसकी, क्या निरुक्ति है, क्या व्युत्पत्ति है, वो अपन को पहला क्वेश्चन ये दिया है मैंने। इतिहास ज्ञान की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालें। इसका मैंने मतलब जो PDF भेजूंगा ना, मतलब मैं पहली क्लास ली थी तब मैंने बताया था भाई क्यों आवश्यकता है, क्या महत्व और उपयोगिता क्या है इसकी। इतिहास के साधन का मैंने एक चार्ट बनाया था जब पहली क्लास हुई थी इतिहास की, तो वो भी आपको होगा। चतुर्थ क्वेश्चन है, ऐतिहासिक व्यक्ति, विषय, काल और घटनाओं का आयुर्वेद पर प्रभाव स्पष्ट करें। इसका भी मैंने एक अलग से पूरा टॉपिक 1.5 पेज में लिखा गया था, पूरा बताया था एक सिस्टमेटिक तरीके से। आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत का परिचय लिखो। ये आचार्य सुश्रुत का जन्म मतलब कौन से काल में होता है, उन्हें कौन सी संहिताएं लिखी, कौन किसके शिष्य थे, कौन गुरु था, ठीक है। इनकी संहिताओं का परिचय, चरक संहिता लिखी, सुश्रुत संहिता लिखी, वो सारे जो मैंने आपको बताया था क्लास में, वो सारे। आचार्य नागार्जुन का परिचय, क्वेश्चन ये भी आता है कि आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत का परिचय लिखते हुए आयुर्वेद में योगदान बताइए। क्वेश्चन आएगा आचार्य नागार्जुन का परिचय देते हुए आयुर्वेद में योगदान बताइए। तो आपको बस लिखना है जो मैंने बताया था, और एक बार आपको बुक भी देख लेनी है। संहिता काल के ग्रंथकारों का महत्व एवं योगदान लिखें। अब संहिता काल के ग्रंथकार जैसे कि चरक, सुश्रुत, डल्लन, ठीक है, जितने भी थे ना, चरक, सुश्रुत, काश्यप, ये जिन्होंने संहिताएं लिखी हैं उनके बारे में, उनका महत्व एवं योगदान। टीकाकारों का महत्व एवं योगदान। अब टीका, चरक संहिता पर किसने टीका लिखी, सुश्रुत संहिता पर किसने टीका लिखी, अष्टांग हृदय पर किसने टीका लिखी, उनका योगदान क्या है। भाई आयुर्वेदा को टीकाकारों की वजह से समझ पा रहे हैं, क्योंकि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ये बहुत गूढ़ार्थ ज्ञान थे, मतलब बहुत छुपे हुए रहस्य थे। इनको टीकाकारों ने सरल भाषा में बनाया, अपन को समझने योग्य बनाया, तो अपन आयुर्वेदा समझ पा रहे हैं। तो टीकाकारों का महत्व एवं योगदान। सारंगधर एवं गोविंद दास का परिचय। अब सारंगधर कौन थे, गोविंद दास कौन थे, इन्होंने कौन सी टीकाएं लिखी, इनकी जो ग्रंथ का नाम क्या है, क्या योगदान है, वो सारी चीज़ें। आधुनिक काल के लेखकों का परिचय दें। अब आधुनिक काल में जो PG मेहता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, और जो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे गंगाधर राय है, ये सारे जो आधुनिक काल के लेखक हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आयुर्वेद के सार्वभौमित्व का विस्तार से वर्णन करो। सार्वभौमित्व का मतलब है कि मिस्र में, श्रीलंका में, नेपाल में और अन्य देशों में आयुर्वेद की क्या स्थिति है, वो भी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के विकास के लिए विविध समितियों की स्थापना और उनकी सिफारिश का विस्तार से वर्णन। दवे कमेटी, चोपड़ा कमेटी, जितने भी कमेटी बनाई थी, मैंने एक सारणी बताई थी, वो आपको याद करनी है। आयुष का वर्णन। भाई आयुष से आप क्या समझते हैं, आयुष की क्या योगदान है, मतलब एक तरीके से आयुष क्या काम करता है, किसके लिए बनाया था, आयुष मंत्रालय कब स्थापित हुआ, आयुष की फुल फॉर्म क्या है, वो सारा आपको लिख देना है इसमें। आयुष में CCIM पर टिप्पणी लिखो। अब CCIM इसकी फुल फॉर्म लिख दो। CCIM क्यों बनाई गई, भाई कॉलेज में शिक्षण व्यवस्था अच्छी हो, उसके रेख रखाव के लिए, पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं। आपको बस पूरी PDF मिल जाएगी, उसमें देख लेना, और मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। CCRS पर टिप्पणी। और तो ये क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। आयुष का वर्णन, CCI पर टिप्पणी, CCRS पर टिप्पणी लिखो। TKDL पर टिप्पणी। अब TKDL क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, इसका टिप्पणी मतलब इसके उद्देश्य क्या था। TKDL की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। देखो इजी क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, यही तो है। NIA का वर्णन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। देखो NIA ऐसे ही आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नहीं आएगा, आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा ताकि आप उसका विस्तार से बता सको। RAV ये क्या है भाई, RAV की स्थापना कब हुई,
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मतलब आरएवी मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का वर्णन करो। आयुर्वेद के विकास के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों पर प्रकाश डालिए। WHO ने क्या क्या काम किया वो सारी चीज़ें। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पर शॉर्ट नोट्स लिखो। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शॉर्ट मतलब एक तरीके से संक्षिप्त बताना है भाई, ये था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इतने शेड्यूल हैं, इतने चैप्टर्स हैं, इन्होंने मतलब कॉस्मेटिक आइटम, ड्रग्स, मेडिकल प्लांट जितने भी है ना सब कुछ को बताया था। आयुर्वेद के 2 संप्रदायों के नाम, उनके शिष्यों के नाम। अब आयुर्वेद के 2 संप्रदाय कौन कौन है? धन्वंतरी संप्रदाय और आत्रेय संप्रदाय। उनके शिष्य कौन कौन है? एक में 6 शिष्य हैं, एक में 7 शिष्य हैं, उनके नाम लिख दो। चरक व सुश्रुत अनुसार आयुर्वेद का अवतरण। भाई आयुर्वेद पृथ्वी पर आया कैसे? कि ब्रह्मा जी ने किसको दिया, फिर इंद्र ने किसको दिया, वो चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार। तो व्रतरही संहिताओं के नाम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। 4 आपको बता दी, उनमें से 2 लिखने थे। 2 लघुत्रयी, सारंगधर संहिता और माधव निदान। 2 लघुत्रय संहिताओं के नाम। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। चरक संहिता की 3 टीकाओं के नाम और टीकाकारों का नाम लो। अब चरक संहिता पर 3 टीका और टीकाकारों के नाम, भाई किस नाम से टीका लिखी और किस टीकाकार ने लिखी वो सारी। सुश्रुत संहिता की 2 टीकाओं के नाम और टीकाकार का नाम। सुश्रुत संहिता के 2 टीकाओं के नाम, भाई सुश्रुत संहिता पे जो टीकाएं लिखी है ना टीकाकारों ने, उनमें से 2 फेमस जो आपको याद हो मैंने लिखवाई हुई है सुश्रुत संहिता का, जब सुश्रुत का अध्ययन सुश्रुत के बारे में बताया था ना, तब भाई किसने टीका लिखी और टीका का नाम क्या है। अरुण दत्त व हेमाद्रि ने किस संहिता पर टीका लिखी, उसका नाम व टीका का परिचय दें। अरुण दत्त व हेमाद्रि ने मतलब अष्टांग हृदय पर टीका लिखी थी, उनकी टीका का नाम लिखना है और टीका का परिचय, भाई टीका में क्या क्या बताया वो सारा शॉर्ट में बताना है। 2 राष्ट्रीय व 2 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के नाम, 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल जो पत्रिकाएं ना जर्नल्स आयुर्वेदा की, वो सारी आपको लिखना है। CCRS की फुल फॉर्म है, आयुष की फुल फॉर्म है। CCRS की फुल फॉर्म क्या है, आयुष की फुल फॉर्म क्या है, ये इजी क्वेश्चन आते हैं और आपको बस आंसर आना चाहिए। 2 दवे कमेटी की स्थापना कब हुई और उसकी प्रमुख क्या सिफारिश थी, मतलब क्या सिफारिश थी भाई, दवे कमेटी ने क्या मतलब एक तरीके से सिफारिश किया कि आपको ये करना चाहिए। चोपड़ा कमेटी की स्थापना कब हुई, उसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। WHO की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आप बोलेंगे हिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आयु व जैम पत्रिका का परिचय, भाई आयु किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और जैम ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। RAV की स्थापना कब हुई, मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना कब हुई। गंगाधर रॉय की टीका का नाम वह किस संहिता पर लिखी। गंगाधर रॉय एक मॉडर्न एरा के टीकाकार हैं, उन्होंने किस संहिता पर टीका लिखी और किस संहिता पर लिखी, उनका नाम क्या, टीका का नाम क्या और किस संहिता पर लिखी। किस टीकाकार को चंद्रिकाकार कहते हैं और क्यों। किस टीकाकार को चंद्रिकाकार कहते हैं और क्यों कहते हैं भाई चंद्रिकाकार। ठीक है, इन्होंने भाई चरक चंद्रिका और न्याय चंद्रिका नाम से 2 संहिता लिखी। चरक संहिता पर चरक चंद्रिका और सुश्रुत संहिता पर न्याय चंद्रिका नाम से टीका लिखी, इसलिए इसको चंद्रिकाकार कहते हैं। और किसको बोलते हैं ये चंद्रिकाकार, कौन बताएगा। किसी को भी याद नहीं है, मेरे भी माइंड से निकल रहा है नाम, एक बार देख लेते हैं आपको याद रहेगा। देखो यहाँ पे आएगा ये टीकाकारों का परिचय, इसमें आएगा। गयादास को चंद्रिकाकार के नाम जानता है, देखो ये रहा गयादास। ठीक है, डल्ला ने इसको गई भी बोला गया, तो गयादास को चंद्रिकाकार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इन्हें चरक संहिता पर चरक चंद्रिका लिखी, सुश्रुत संहिता पर न्याय चंद्रिका लिखी। मतलब सब कुछ मिलेगा आपको, पूरे आंसर हैं इस PDF में, एक भी आंसर बाहर से नहीं है। अपन ने कर लिया। हाँ, स्वामी लक्ष्मीराम का परिचय दीजिए और आयुर्वेद में उनका योगदान। स्वामी लक्ष्मीराम के बारे में मैंने जो मॉडर्न एरा की जो एक सारणी भेजी थी ना, उसमें है ये। आचार्य सारंगधर का परिचय देते हैं, उसका आयुर्वेद में योगदान। आचार्य गन्नाथ सेन का परिचय देते हैं, उसका आयुर्वेद में योगदान। TKDL का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई। मधुकोश किस ग्रंथ की व्याख्या है, इसके व्याख्याकार का नाम। मधुकोश किस ग्रंथ की, मधुकोश पर किसने लिखा है टीका, किस ग्रंथ की व्याख्या है मतलब। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद का परिचय। अब देखो ये हिंदी में आ गया, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद मतलब CCRS का क्रियाकलापों का वर्णन करो। भाई क्या होता है एक तरीके से, CCIM के क्रियाकलापों का वर्णन करो। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी पर टिप्पणी लिखो, ये भी मैंने बताया हुआ है क्लास में। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड पर टिप्पणी लिखो, ये भी मैंने क्लास में बताया। शॉर्ट में जितना मैंने बताया ना उतना लिख दो, काफ़ी है। IPGTRA की फुल फॉर्म और इसका परिचय, भाई ये क्या है, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है ना, ये वही है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका परिचय। 2 हिंदी भाषा की राष्ट्रीय पत्रिकाओं के नाम लिखो, और जो हिंदी में लिखी जाती हैं सुधा निधि और आयुर्वेद नाम से चलती हैं, वो भी राष्ट्रीय पत्रिकाओं के नाम लिखने हैं 2। इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो ये आपकी हिस्ट्री में से 20+ नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री की PDF में भेज दूंगा, एक क्वेश्चन सहित आपको पढ़ लेना है, सारी क्लासें देख लेनी है। तो आज ये पदार्थ विज्ञान का कोर्स हो गया कंप्लीट। ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट बात यह है